हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आपका पेट का एग्जाम आने वाला है 15-16 में, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि पेट का एग्जाम जो है बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो लगभग 10-15% कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने से पहले पेट एग्जाम को मांग रहा है। तो पेट एग्जाम को देखते हुए जो है कि इतिहास का ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग मध्यकालीन इतिहास सीरीज लेके चल रहे हैं, बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं। जिसमें इसके पहले के वीडियो में हमने बता चुका है कि अकबर का जीवन परिचय, यानी अकबर कैसे राजा बना, कौन सा पानीपत का युद्ध कैसे लड़ा गया, कैसे बैरम खान ने नेतृत्व किया, बैरम खान का पतन कैसे हुआ, इसके पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे आपको मध्यकालीन इतिहास नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से बिल्कुल चैप्टर वाइज आप देखते हुए चले आइए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। दोस्तों मैं बता दूं, गुरुकुल पॉइंट एक चैनल है जहां पे आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। यानी कोई लड़का अगर तैयारी कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि कहीं अकबर पढ़ रहा है, कहीं जहांगीर पढ़ रहा है, तो कहीं पता चल रहा है कि साउथ इंडिया का पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। एकदम चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है, जहां पे आपको एक बार प्लेलिस्ट खोलने के बाद बिल्कुल सीरीज वाइज आपको मिलता वीडियो चला जाएगा। तो आज शुरू करते हैं अकबर का साम्राज्य विस्तार। अकबर का पूरा जीवनी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था। अब अकबर जो है हरम दल से जब आजाद हो जाता है तो अब अपनी स्वेच्छा से अब वो निर्णय लेना शुरू करता है। तो अकबर के साम्राज्य विस्तार को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बाबू? 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है उत्तर भारत का विजय, यानी कि अकबर का साम्राज्य विस्तार। एक तो उत्तर भारत का विजय, यानी इधर से लेके ये एरिया से लेके इधर उत्तर भारत में कहां कहां उसने विजय किया। और फिर दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत का विजय, यानी ये साउथ इंडिया में उसने कहां कहां विजय किया। ठीक है, तो साउथ इंडिया का विजय आगे के वीडियो में आएगा। अभी उत्तर भारत के विजय में 2-3 वीडियो आएगा, यानी एक भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए 1559 ईस्वी जो बॉक्स बना हुआ है, ये सन जरूर याद कर लीजिएगा। कभी कभी यूपीएससी में क्या होता है ना कि कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है कि ये युद्ध और सन दे देता है, तो याद रखिएगा कि 1559 में इसने ग्वालियर पर विजय कर लिया। अकबर ने कहां पे? ग्वालियर पर विजय कर लिया। ठीक, इसके बाद 1560 ईस्वी में इसका जो सेनापति था जमाल खान, अब यह आगरा से भेजता है कहां? उत्तर प्रदेश में, यहां जौनपुर में। और जमाल खां जो होता है वह जौनपुर को मुगल सेना में क्या कर लेता है? मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो पूछेगा कि जौनपुर विजय अभियान अकबर के तहत उसका नेतृत्व मुगल सेना का कौन कर रहा था? तो उसका सेनापति जमाल खां कर रहा था। ठीक, कब जौनपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो 1560 ईस्वी में मिला लिया गया। इसके बाद देखिए 1561 ईस्वी में आसफ खां के नेतृत्व में चुनार का किला जीत लिया अकबर ने, और ये भी किसमें मिला लिया गया? मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब देखते हैं मालवा विजय। यहां देखिए ये है आपका मालवा। ठीक है, मालवा। अब यहां से सेना आगरा से चलती है किधर? मालवा की तरफ। तो मालवा पे जब ये पहुंचते हैं तो उसका नेतृत्व कर रहा था कौन? आदम खान। और आदम खान कौन था बाबू? यही आदम खान था जो महाअनगा का पुत्र था, और इसी को प्रधानमंत्री और वजीर बनाने के लिए महाअनगा ने बैरम खान से हमेशा कान भरती रहती थी अकबर से, जिसके वजह से अकबर और बैरम खान में एक युद्ध लड़ा गया था, तिलवाड़ा का युद्ध। आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। बाद में जब इसका हरामखोरी पता चलता है अकबर को, तो इसको अपने महल से 2 बार फेंकवा देता है, तो ये मर जाता है। और मरने के बाद महाअनगा भी 40 दिन तक बीमार होने के बाद मर जाती है। तो मालवा विजय के लिए पहले आदम खान को भेजा गया, और आदम खान के अपोजिट जो मालवा के शासक थे वो थे बाज बहादुर। कौन थे? बाज बहादुर। तो 29 मार्च 1561 ईस्वी को सारंगपुर जो मालवा की राजधानी थी उस पर अधिकार कर लिया आदम खान ने, और आदम खान को क्या कर दिया? सूबेदार बना दिया। किसने? अकबर ने, मालवा का।
बाद में 1562 ईस्वी में पीर मुहम्मद को वहां का क्या बनाया गया, सूबेदार बनाया गया। और यह पीर मुहम्मद जो था बहुत अत्याचारी प्रवृत्ति का था, जिसके वजह से मालवा पर साउथ इंडिया के राजाओं ने क्या कर लिया, पुनः इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, बाद में फिर अकबर ने अब्दुल्ला खां उज्बेक, यानी जब पीर मोहम्मद जो अत्याचारी था यह मालवा पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, जिसके वजह से ये साउथ इंडिया के राजाओं ने इस पे अधिकार कर लिया। और ये जब भागने लगा तो नर्मदा नदी में डूब के क्या हो गया, मर गया। और मरने के बाद फिर अब्दुल्ला खां उज्बेक जो इसका क्या था, दूसरा सेनापति था, इसको भेजा और तब जाके मालवा पे इसने क्या कर लिया, विजय कर लिया, और जिसको अकबर ने द्विहजारी मनसब प्रदान किया। ठीक, दूसरा 1564 ईस्वी गोंडवाना विजय। अब ये देखो, ये गोंडवाना है। अब यहाँ अकबर की सेना किधर मूव करती है, गोंडवाना की तरफ। तो गोंडवाना में जब जाती है तो वहां की शासिका थी रानी दुर्गावती। इनका लड़का था, बहुत अल्प आयु का था, वीर नारायण। इसकी संरक्षिका बन के शासक कर रही थी, और यह बड़ी वीरता के साथ लड़ाई करती हैं, फिर भी वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से अकबर 1564 ईस्वी में गोंडवाना को विजय कर लेता है। और इसका नेतृत्व किया था मुगल सेना का आसफ खान ने। ठीक, अब बढ़ते हैं राजस्थान की तरफ। ये देखो, यहाँ आगरा की अब मुगल सेना किधर जाती है, राजस्थान की तरफ जाती है। ठीक, अब राजस्थान की तरफ जाती है तो याद रखिएगा, अकबर जो है यह भली भांति जानता था कि राजस्थान के जो राजपूत हैं वो बहुत स्वाभिमानी टाइप के और बहुत मतलब अपने राज्य के लिए बहुत समर्पित रहते हैं। ठीक, तो अकबर को, आपको पता होगा, अकबर जो था वो जब बड़ा होने लगा तो अनपढ़ था, तो अनपढ़ होने के नाते वो बहुत कुछ ज्ञान नहीं रख पाता था। तो अपने नवरत्नों में खास करके जो अब्दुल रहीम खाने खाना थे उनसे, और जो इबादत खाना बना था उसमें उसने क्या किया था कि ढेर सारे किताबों को लोगों से पढ़वाता था अपने नवरत्नों से, और ढेर सारा ज्ञान अर्जित किया था। अकबर बहुत चालाक था, जानता था कि मैं किसी को युद्ध में परास्त करने के लिए सारा छल बल साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। तो उसने राजपूत के राजाओं के लिए 3 तरह की नीति अपनाई। एक मित्रता की नीति, यानी एक मित्रता का नीति भेजता था कि भाई हम तुम्हारे दोस्त रहेंगे, हमारी गुलामी स्वीकार कर लो, राजा तुम ही रहोगे, बस हमको क्या दोगे, टैक्स दोगे। तो एक मित्रता का नीति अपनाया। दूसरा तरीका इसने विवाह अपनाया। अब देखो, कोनो राजा की लड़की से जब शादी कर लेगा तो रिश्तेदार बन जाएगा, चाह करके भी वो कभी युद्ध नहीं कर सकता है। तो एक नीति इसने विवाह नीति अपनाया। जौन दोनों नहीं मानते थे, विवाह करने पर और मित्रता करने पर वो अपना राज्य मुगल सेना में नहीं करते थे, तो तब उनसे युद्ध करता था। ठीक, तो राजस्थान के तरफ चलते हैं। तो पहला आमेर के राजा, यानी आमेर कहाँ, जयपुर में है, वहां के राजा भारमल थे। ठीक है, कौन थे, भारमल। तो इस राजस्थान एरिया में भारमल जो थे वो, इनको भारमल भी कहा जाता है और एक नाम इनका बिहारी मल भी है। ठीक है, यह पहले हिंदू शासक थे जिन्होंने अकबर की गुलामी को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो अकबर की पूछेगा कि प्रथम हिंदू शासक वह कौन था जो अकबर को क्या कर लिया, अपनी गुलामी अकबर का स्वीकार किया, तो वो कौन थे, आमेर के राजा भारमल या बिहारी मल। इसी के बाद ये गया था, जब राजस्थान के तरफ गया था तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जाते समय ही वहां के आमेर के राजा जयपुर के जो भारमल से इसकी मुलाकात होती है, और मुलाकात होने के बाद वह मुगल वंश की गुलामी को क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और उनकी लड़की से क्या कर लेता है, शादी कर लेता है जोधाबाई से, जिसमें बाद में जाके जोधाबाई से कौन पैदा होता है, जहांगीर पैदा होता है। ठीक है, और निकाह, निकाह मतलब मुस्लिम में उसको निकाह कहा जाता है और हिंदू धर्म में उसको विवाह कहा जाता है। तो महाराजा भारमल की पुत्री से विवाह किया अकबर ने, और इस्लाम धर्म के अनुसार विवाह को निकाह कहा जाता है। राजा भारमल के दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र थे, एक भगवान दास और एक मान सिंह। इन लोगों को क्या दे दिया, मनसब प्रदान कर दिया। ठीक है, बहुत चालाक था अकबर, देख रहे हैं ना कैसे कैसे राज्य को मिला रहा, और उसने पूरा क्या कर लिया, आमेर को अपने अधीन कर लिया। अगला देखो, इसके बाद मेड़ता। अब राजस्थान में कई सारे इसने राज्य जीते थे। 1562 ईस्वी में मेड़ता के जो राजा थे वह थे उदय सिंह। उदय सिंह का सामंत था जयमल। तो जयमल से क्या हुआ,
युद्ध हुआ और 1562 ईस्वी में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था सरफुद्दीन। याद रखिएगा, सरफुद्दीन ने 1562 में मेड़ता को क्या कर लिया, जीत लिया। इसके बाद मेवाड़। मेवाड़ एक ऐसा राजस्थान का एरिया था जो मुगलों से बहुत ज्यादा विरोध करता था। ठीक है, मुगलों से बहुत ज्यादा विरोध करता था। तो मेवाड़ को इसने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ का किला क्या कर लिया, जीत लिया। और चित्तौड़ का किला उस समय वहां के राजा जो थे उदय सिंह थे। उदय सिंह ने क्या किया कि अपने दो सेनापति जयमल और फत्ता को अपना राज्य का किला सौंप के और पहाड़ियों में जाके छिप गए। और इन दोनों ने इतनी बहादुरी से लड़ा, फिर भी यह वीर गति को प्राप्त हुए। और अकबर इनकी वीरता से प्रसन्न होकर आगरा में इनका क्या बनवाया था, मूर्ति बनवाया था। ठीक है, अकबर के शासन काल में जो अकबर के ऊपर एक काला धब्बा लगा है, वो यहाँ मेवाड़ विजय के समय अकबर ने 30,000 राजपूतों का क्या कर दिया था बाबू, कत्ल कर दिया था। ठीक है, तो ये एक इसके जीवन में काले धब्बे के रूप में देखा जाता है कि 1562 ईस्वी में इसने क्या किया था, 1567 ईस्वी में मेवाड़ पे इसने 30,000 राजपूतों का क्या कर दिया था, कत्ल कर दिया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। फिर आगे हम लोग अकबर के द्वारा उत्तर भारत में और कौन कौन से विजय हुए हैं, अभी तो राजस्थान में कई और सारे हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।